उस विरोध में वो मुद्दे नजर नहीं आ रहे हैं जिनकी वजह से विपक्ष सरकार पर हावी हो सके। बढ़ते आगे बात अगली खबर की। खबर है कि सरकार की ओर से एक के बाद एक अहम कदम उठाए जा रहे हैं। महिला आरक्षण पर चर्चा से पहले बीजेपी ने व्हिप जारी करके सभी सांसदों से कहा है कि वे 16 से 18 अप्रैल तक संसद में मौजूद रहें। साफ है कि बीजेपी ने आने वाले इस विशेष सत्र के लिए अपने सभी सांसदों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा की सभी सदस्यों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी करते हुए 16 से 18 अप्रैल तक सदन में अनिवार्य उपस्थित सुनिश्चित करने को कहा है। ये महीना का 16वीं 17 18 ये दिन हमारे देश में एक हिस्ट्री क्रिएट करेगा, चरित्र क्रिएट करेगा, क्योंकि इतना साल से महिला आरक्षण का बारे में चर्चा हो रही है। पहले बहुत बार चर्चा हुआ, बिल भी पार्लियामेंट में आया था, बहुत सारे पार्टी उसको विरोध किया, बिल को फाटा। इसीलिए ये बिल आने वाले दिन में पार्लियामेंट में डिसीजन मेकिंग को शक्ति देगा, बल देगा। हमको ध्वनि तो है, हमारा ध्वनि को शक्ति देने का काम अभी मोदी जी कर रहे हैं। पार्टी की ओर से साफ निर्देश दिया है कि इस अवधि के दौरान किसी भी सांसद या फिर केंद्रीय मंत्री को छुट्टी नहीं दी जाएगी। सभी सदस्यों को लगातार सदन में उपस्थित रहने और संसद की कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। सूत्रों के हवाले से आई जानकारी के मुताबिक ये विशेष सत्र महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। सरकार का लक्ष्य इस ऐतिहासिक विधेयक पर व्यापक बहस और आगे की प्रक्रिया को तेज करना है। बीजेपी ने जो व्हिप जारी किया है उसके मुताबिक गुरुवार से शनिवार यानी कि 16 से 18 अप्रैल 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा के सभी बीजेपी सदस्यों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया जा रहा है। सभी केंद्रीय मंत्रियों और सदस्यों से अनुरोध है कि वे तीनों दिनों के दौरान सदन में उपस्थित रहें। सदन में उनकी उपस्थिति यानी कि मौजूदगी अनिवार्य है। कोई भी छुट्टी सांसदों की ओर से स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि सदस्यों से अनुरोध है कि वे व्हिप का कड़ाई से पालन करें और सदन में अपनी उपस्थिति पूरी तरह से सुनिश्चित करें। आपके सहयोग की अत्यधिक सराहना की जाती है। सत्र आया था, महिला आरक्षण के पास होने की बारी, तभी ने सब एकजुट होके ही समर्थन दिए थे। इसलिए मैं जितने पार्टियों ने समर्थन किए थे उनको फिर से अपील करती हूँ कि अब अगर संशोधन आती है, 3 दिन के लिए चर्चा होती है, तो महिलाओं के लिए जो सही है वो ज़रूर होना चाहिए। और सब लोग जैसे समर्थन किए थे वो संशोधन में ये जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल की जवाब पार्लियामेंट में भी आ जाएगी। 3 लाइन व्हिप जारी करना यह स्पष्ट संदेश दे रहा है कि सरकार इस विशेष सत्र को केवल औपचारिकता नहीं मान रही है बल्कि एक बड़े विधायी मिशन पर है। संसदीय लोकतंत्र में 3 लाइन व्हिप का सबसे ज्यादा सख्त निर्देश माना जाता है। इसका उल्लंघन करने पर सांसद की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। पूर्ण उपस्थिति का मतलब है कि सरकार सदन में अपनी पूरी ताकत यानी कि नंबर्स दिखाना चाहती है। व्हिप आमतौर पर तब जारी किया जाता है जब किसी विधेयक पर मतदान यानी कि वोटिंग होना हो। चूंकि महिला आरक्षण एक संविधान संशोधन विधेयक है, इसीलिए इसे पारित करने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है, यानी कि संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 की आवश्यकता होती है। व्हिप केवल 1 दिन के लिए नहीं बल्कि 3 दिनों के लिए है, जो एक सोची समझी रणनीति का संकेत देता है। कई बार विशेष सत्रों में सरकार मुख्य एजेंडे के साथ साथ कुछ दूसरे महत्वपूर्ण विधायी कार्य भी जोड़ देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विधेयक को अपनी सरकार की एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में पेश करना चाहते हैं। सांसदों की बड़ी संख्या में संसद में मौजूदगी होगी, जिसके चलते गंभीरता को समझा जा सकता है और विधेयक के पास होने के बाद में उत्सव जैसा माहौल भी नजर आ सकता है। जाहिर है कि व्हिप जारी करके बीजेपी ने संदेश दिया है कि वो इस मुद्दे पर अडिग है। महिला के लिए जो आरक्षण का बिल पास हो, क्योंकि इनकी सोच महिला विरोधी है एक, और लगातार प्रधानमंत्री जी तो महिलाओं के पक्ष की बात करते आए हैं। वो हर घर में शौचालय की बात करी तो 12 करोड़ शौचालय खोल दिए देश भर में। प्रधानमंत्री जो लगातार महिलाओं की चिंता करते हैं, परंतु विपक्ष की मूल धारणा महिलाओं के खिलाफ है, इसलिए वे महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे हैं।
बढ़ते आगे बात अगली खबर की। देश में जगहों से टैक्स चोरी के मामले सामने आते रहते हैं।